नागरिक मंच राजस्थान संस्थान एनजीओ कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। सदस्यों ने कई प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किए। मेडिकल सेल गठन में प्रभारी डॉक्टर ब्रजेश शर्मा, पूर्व अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेदिक, सह प्रभारी डॉक्टर विष्णु सेन, सचिव कमलेश सेन, प्रमोद यादव को 31 दिसंबर 2022 तक के लिए नियुक्त किया गया। प्रस्ताव में नागरिक मंच संस्थान एनजीओ एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवानी मंडी के संयुक्त तत्वाधान में प्रत्येक रविवार को आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण, 21 जून रविवार को आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 28 जून को नेहरू पार्क स्वर्ण सिंह डिम्पी का ऑफिस एवं 5 जुलाई को धर्मचंद गोटेवाले के निवास पर सुबह पिलाया जाएगा। कोरोना दौर में राज्य में जून माह के बिजली बिल में कई अनियमितता होने से आम उपभोक्ताओं को भारी करंट लगा। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार बिल में वसूली जा रही स्थायी सेवा शुल्क, विद्युत कर एवं नगरीय उपकर को समाप्त कर उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट राशि का बिल दिया जाना उपभोक्ताओं के हित में होगा। भवानी मंडी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को राजगढ़ पेयजल आपूर्ति वरहत परियोजना से पेयजल 31 मार्च तक करने की मुख्यमंत्री गहलोत सरकार से मांग की गई। अंत में भवानी मंडी स्टेशन पर गांधीधाम कामाख्या एक्सप्रेस, जोधपुर पुरी एक्सप्रेस, बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस गाड़ियों का स्टॉपेज देने की पुरजोर शब्दों में मांग की गई। बैठक में धर्मचंद गोटेवाला, कैलाश भराड़िया, डॉक्टर हेमंत शर्मा, स्वर्ण सिंह डिम्पी, रोड सिंह राठौर, चैन सिंह सिसोदिया, राहुल रावल, सुमित शर्मा, नितिन उपाध्याय, विजय नाहर, कन्हैयालाल, राज बब्बर आदि ने भाग लिया। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के जावर थाना पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 55 किलो 700 ग्राम डोडा चूरा के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 लग्जरी गाड़ियां व 85,000 रुपये नकदी भी बरामद हुई। झालावाड़ से हरिमोहन चौड़ावत की रिपोर्ट। कल दिनांक की बात है, हम जाते से लॉकडाउन में अवैध कार्यों की चेकिंग थाना इलाके में कर रहे थे। उसी दौरान हम गाँव बरूबे की तरफ गए तो बरडी में 2 गाड़ियाँ खड़ी दिखाई दी। जिनके पास जाकर देखा, उनसे पूछताछ की तो वो हमें डाउटफुल दिखाई दिए, जिस पर उन दोनों गाड़ियों की तलाशी ली। उनमें एक गाड़ी में 2 और एक गाड़ी में 1 व्यक्ति था। एक गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें कुल 55 किलो 700 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया और झालावाड़ जिले की डग पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। साथ ही आरोपी पर इनाम 3,000 रुपये का घोषित किया था। आरोपी डग थाना क्षेत्र के तिसाई निवासी श्याम सिंह पुत्र उमराव सिंह को गिरफ्तार किया गया। 3 माह पूर्व दर्ज मामले में फरार चल रहा था। डग थाने के हेड कांस्टेबल शक्ति सिंह की विशेष सूचना पर डग पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। ये क्या है कि तिसाई में श्याम सिंह सन ऑफ उमराव सिंह सोंदिया राजपूत द्वारा आज से 3 महीने पहले गंभीर मारपीट की गई थी, जिसमें 307 आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज है और घटना के बाद से ये फरार चल रहा था। इसकी फरारी के कारण इस पर 3,000 रुपये का इनाम घोषित श्रीमान एसपी साहब कार्यालय झालावाड़ द्वारा घोषित किया गया। इसको झालावाड़ जिले के उन्हेल कस्बे में मोदी सरकार 2.0 के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर डग विधायक कालूराम मेघवाल ने उन्हेल नागेश्वर से बूथ संपर्क अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक ने लोगों को केंद्र में मोदी सरकार की 1 वर्ष की उपलब्धियां की जानकारी दी तथा ग्रामीणों को योजना के पत्रक वितरण किए। विधायक ने मोदी सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों, कश्मीर से धारा 370 हटाना, 3 तलाक, राम मंदिर जैसे वर्षों पुराने फैसलों के निवारण की ग्रामीणों को जानकारी दी। उन्हेल से सुनील निगम की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का पिछला कार्यकाल पूर्ण होने के बाद यह 1 वर्ष जो हुआ, इस 1 वर्ष के उपलक्ष्य में हम घर घर जाके मोदी जी ने जो काम किया है 5 साल में उनको पब्लिक तक पहुंचाएंगे। जो 20 लाख करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान, गरीब तबके के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, छोटे व्यापारी, इस प्रकार से सभी को फायदा देने की कोशिश करी है। इस प्रकार के मोदी जी ने और ये हमारे क्षेत्र में जो महारानी साहब ने, मोदी जी ने, राजा साहब ने जो इस क्षेत्र में जो काम किया है, इसको हम घर घर तक इस टेम्पलेट को हमारे बूथ कार्यकर्ता के द्वारा हम घर घर तक पहुंचाएंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि पार्टी का कार्यकर्ता हर घर तक जाके मोदी जी को
खबर है सवाई माधोपुर से, जहां जिले के अल्लाहपुर गांव में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब विदाई के बाद ससुराल जा रही दुल्हन ने बीच रास्ते में गाड़ी रुकवाकर पाली पुल से चंबल नदी में छलांग लगा दी। दुल्हन के यूं अचानक चंबल में कूद जाने से कार में सवार दूल्हे सहित वर पक्ष के लोग छक्के बक्के रह गए। दूल्हे और उसके साथियों के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नाव के माध्यम से चंबल नदी में कूदी दुल्हन की तलाश में जुट गए। वहीं घटना की सूचना मिलने के साथ ही खंडार थाना पुलिस और मध्य प्रदेश की सामरसा चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से दुल्हन की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के दाटंडा गांव से माली समाज की बारात खंडार क्षेत्र के अल्लाहपुर गांव में आई थी। रात को धूमधाम से सभी रस्मों रिवाजों के साथ शादी संपन्न होने के बाद आज सुबह ही वधु पक्ष द्वारा बारात के साथ ही दुल्हन को विदा कर दिया गया। बारात चली गई और दूल्हा और उसके कुछ अन्य साथी दुल्हन को बोलेरो कार में बैठकर खुशी खुशी अपने घर के लिए रवाना हो गए। तभी रास्ते में मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर चंबल नदी स्थित पाली पुल पर दुल्हन ने दूल्हे से मन घबराने और उल्टी करने की बात कहकर कार रुकवाई और दुल्हन कार से नीचे उतरकर नदी में कूद गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सवाई माधोपुर। आवर में शनिवार रात पगारिया की ओर से लोहे के एंगल और पतरे लेकर आ रहे ट्रैक्टर की आहू नदी की घाटी पर अनियंत्रित होकर पलटने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 2 अन्य युवकों को मामूली चोटें आई। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली लोहे के एंगल और पतरे को लेकर कस्बे में आ रही थी, तभी आहू और क्यासरी नदी की घाटियों पर अधिक वजन के कारण ट्रैक्टर चढ़ने में परेशानी आ रही थी। इसको लेकर ट्रैक्टर चालक ने एक अन्य ट्रैक्टर चालक और युवक को बुलाया ताकि चढ़ाई वाली घाटी पर ट्रैक्टर के मुंह पर बैठकर घाटी चढ़ जाए। जब ट्रैक्टर क्यासरी नदी की घाटी चढ़ गया और आहू नदी की घाटी उतर रहा था तो दोनों युवक चालक के साथ ट्रैक्टर में बैठ गए। जब ट्रैक्टर ढलान वाली घाटी उतर रहा था तभी ट्राली से भारी लोहे के एंगल सरक कर ट्रैक्टर में बैठे युवकों के ऊपर आने लगे। इससे घबराए चालक का नियंत्रण ट्रैक्टर पर नहीं रहा और नदी में आकर पलटी खा गया। इससे युवक अनिल के सिर और कंधे में गंभीर चोटें आई, जिससे आवर पीएचसी में उपचार के बाद भवानी मंडी रेफर कर दिया गया। चालक सहित एक और युवक को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। फिलहाल किसी भी पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। आपको बता दें कि आवर कस्बे में प्रवेश से पूर्व 2 नदियों को पार करना पड़ता है, जहां पर दोनों जगह घाटियां चढ़नी और उतरनी पड़ती है। ऐसे में कई बार भारी वाहनों के आवागमन के दौरान दुर्घटना घटित होती रहती है। इसके लिए यहां पर दोनों नदियों पर हाई लेवल पुल निर्माण होना था, लेकिन तकनीकी पेंच फंसने और बजट के अभाव में पुल अधर में ही लटकी हुई है, अन्यथा इस प्रकार के हादसे नहीं होते। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के डग विधायक कालूराम मेघवाल ने उन्हेल पहुंचकर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। यहां किसानों ने विधायक को बताया कि हमने 1 माह पूर्व टोकन लेने के बाद भी हमारा नंबर गेहूं तुलने के लिए नहीं आ रहा। हम रोजाना केंद्र पर आकर जानकारी लेते हैं तो हमें बताया जाता है कि अभी बारदान नहीं पहुंचे हैं, इसलिए तुलाई नहीं हो रही। विधायक ने इस समस्या के लिए ग्राम सहकारी समिति के व्यवस्थापक विनोद दुबे से जानकारी ली तो पता चला कि 21 मई से 8 जून तक 13 दिन बारदान नहीं पहुंचने से 7000 क्विंटल गेहूं की खरीदी नहीं हो पाई। जैसे जैसे बारदान उपलब्ध हो रहे हैं हम गेहूं की खरीद कर रहे हैं। इस पर विधायक ने जिला कलेक्टर से बात की तो कलेक्टर की ओर से बताया गया कि भवानी मंडी में पर्याप्त बारदान उपलब्ध हैं, बारदान की समस्या नहीं है। विधायक ने व्यवस्थापक से भवानी मंडी से बारदान मंगाकर किसानों का गेहूं जल्द से जल्द तुलवाने के निर्देश दिए। उन्हेल से सुनील निगम की रिपोर्ट। तो समर्थन मूल्य पे गेहूं की खरीदी हो रही है, आज आपने दौरा करा के? कल मैंने कलेक्टर साहब से बात करी और वीसी में महाराण साहब से बात करी, राजा साहब दुष्यंत सिंह से बात करी और राजा साहब ने डायरेक्ट कलेक्टर साहब को कॉन्फ्रेंस पे लेके बात करी। कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि क्षेत्र में हर जगह गेहूं तुल रहे हैं और कहीं भी कोई कमी नहीं आ रही। जो आज मैं उन्हेल पहुंचा, उन्हेल में मैंने देखा तो करीब 13 दिन से किसान के गेहूँ नहीं तुल रहे हैं। बीच में 2 दिन की गैप है, कभी 4 दिन की गैप है। अगर लगातार गेहूं तुलता तो 14,000 कट्टे आज की तारीख में ज़्यादा तुलने थे, 14,000 कट्टे कम तुले हैं। ये सरकार की लापरवाही है और इन FCI कंपनी की लापरवाही है। ये कह रहे हैं कि बारदान नहीं आए। मैंने CO साहब से बात करी, CO साहब ने कहा है कि भवानी मंडी काफ़ी बारदान है पड़े हैं, हमारे कोई गलती नहीं, या तो सरकार की गलती है या कंपनी की गलती है। इसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ रहा। मैं इन कंपनी को चेतावनी देता हूं और सरकार को चेतावनी, अगर समय रहते किसानों का माल नहीं तुला तो हम इनके जो भी होगा, जो हम धरना प्रदर्शन करें और किसान सड़कों में आने के लिए तैयार है। क्योंकि SK मीडिया न्यूज प्ले स्टोर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब आ गया है हिंदी न्यूज ऐप। डेली न्यूज, वॉच न्यूज वीडियोस और मोबाइल के की स्क्रॉल पर न्यूज स्टोरीज, ब्रेकिंग न्यूज, सीधे लाइव अपडेट्स, इलेक्शन की हर ताजा अपडेट्स, स्पेशल स्टोरीज,
देश प्रदेश की लाइव अपडेट्स सिर्फ आपके मोबाइल में हर जगह हर समय। डाउनलोड नाउ एसके मीडिया न्यूज।